आज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट और आप सब लोग भी उसके लिए एक्साइटेड होंगे। सो सुनील सर, कम ऑन द स्क्रीन एंड वेलकम ऑन द स्क्रीन। Okay. So good evening everybody. Good evening. Thank you so much backend team for warm welcome. Thank you so much. I hope so आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे. Okay. So मैं देख पा रहा हूँ कि इतना अच्छी तरीके से बहुत से लोग प्रिपेयर हैं आज के वेलनेस लिविंग प्रोग्राम के लिए with your fresh energy drink with your green tea, right? एग्जैक्टली आप सभी लोग, मैं वाओ चेतना मैम को देख रहा हूँ कितना फोकस होके सुनने के लिए रेडी हैं. आई होप सो आप लोगों के पास पेन एंड बुक दोनों होगा, राइट? ओके, अब हम मैम दिखा रहे हैं बुक अपना, जानवी मैम दिखा रहे हैं. दैट्स रियली ग्रेट, दिस इज रियली ग्रेट. ये एक सिंबल है एक अच्छे लर्नर का. और बिलीव मी आज का जो वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है ना, आई ओपनिंग वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बिलीव मी, एट द एंड ऑफ द वेलनेस लिविंग प्रोग्राम आप सोचेंगे वाओ कितना सारी चीजें मुझे पता था, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से आज पता हो गया कि अब मुझे अप्लाई भी करना है. सो आर यू रेडी गाइस? यस. तो कितने लोग रेडी हैं? एक बार आप इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं. ओके तो चलिए, मेरा नाम सुनील है और थैंक यू आवर सिस्टम जिन्होंने मुझे चांस दिया आप लोगों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली एक हेल्दी एक्टिव लाइफ और जो हमारे बैलेंस न्यूट्रिशन जो आपको हर बार बताया जाता है, उसमें जो बारीकी नॉलेज है, जो डीप नॉलेज जिसको बोलते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा. तो आपको ध्यान से सुनना है और उसको अप्लाई भी करना है. तो स्टार्ट करते हैं मेरे रिजल्ट के साथ. सबसे पहले अगर आप यहाँ पे हैं, बहुत से लोग फर्स्ट टाइम होंगे, शायद सेकेंड टाइम होंगे, बहुत से लोगों का फेवरेट प्लेस जो न्यूट्रिशन क्लब है वहां से शायद यहाँ पे आए होंगे आज पहली बार. तो बिलीव मी, ये जो नॉलेज शेयर होने वाला है ना, आपका जो न्यूट्रिशन क्लब में नॉलेज बताया जाता है ना, इतना टाइम नहीं रहता, इसीलिए स्पेशल आपके लिए ये वेलनेस लिविंग प्रोग्राम रखा जाता है. तो सभी का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा इस एक बेहतरीन न्यूट्रिशन को लेते हुए, एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए और अपनी कोच के गाइडेंस में रहते हुए मैंने अपना 13 kg सॉलिड मसल मास गेन किया है. एंड गेस व्हाट, आई एम वर्किंग फॉर माय नेक्स्ट फिटनेस लेवल. अभी मैं अपने नेक्स्ट फिटनेस लेवल के लिए काम कर रहा हूं. एनर्जी लेवल काफी बेहतर हुआ है, डाइजेशन काफी बेहतर हुआ है, स्किन काफी बेहतर हुआ है. दो अभी भी मैं काला ही दिखता हूं. तो देखो, न्यूट्रिशन लेने से कोई काला गोरा थोड़ी ना होता है, राइट? थोड़ा सा चीजें बदलती है, तो डेफिनेटली मेरी भी चेंज हुई है. अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक का. एग्जैक्टली जो आज का टॉपिक है ना, बहुत बेहतरीन टॉपिक है. एंड बिलीव मी, अगर आप लोग ना ध्यान से समझेंगे, सही जगह अच्छे से, एक बार मैं चाहूंगा सब लोग अच्छे से बैठे, पहले तो स्ट्रेट बैठे, एकदम फोकस्ड होके बैठे. आपकी जो 5 इंद्रियां है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ना, श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर आप कोई भी चीज पे फोकस करना चाहते हो ना, तो अपने 5 इंद्रियों को काबू में रखो. पहला इंद्रिय क्या है? आंख, देखना है. कान, अच्छे से सुनना है. नाक, वो किचन में नहीं होना चाहिए, है ना? आंख, कान, नाक. त्वचा, आपका त्वचा भी एक ऐसा इंद्रिया है उन 5 में से जो कुछ ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है. और 5वां क्या है? जीभ, बोलना नहीं है. इन 5 को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, कहाँ कौन सा यूज करना है, बिलीव मी, आप हर एक फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो, चाहे वो आपका वेट लॉस प्रोग्राम हो. सो लेट्स स्टार्ट. बैलेंस डाइट, अ की टू हेल्दी लिविंग. एग्जैक्टली आज का जो डेफिनेशन है ना हेल्दी लिविंग का, वो चेंज हो चुका है. आज हर एक इंसान न्यूट्रिशन के बारे में समझने की कोशिश कर रहा है. आज हर एक इंसान इम्यून हेल्थ के बारे में समझने की कोशिश कर रहा है. एग्जैक्टली द न्यू ट्रेडिशन इज गुड न्यूट्रिशन. आपको पता होगा, आपके कोच ने बताया होगा और आपने न्यूज में भी सुना होगा. आज तक की हिस्ट्री में शायद पहली बार सितंबर मंथ जो हमारा गया है, वो न्यूट्रिशन के रूप में मनाया गया है. इट इज रियली बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस कि अब लोग सही हेल्थ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट होता है उसको समझने की कोशिश
करने लगे हैं। पहले लोग क्या समझते थे कि अच्छा क्या नाम है, हेल्थ सिर्फ दवाओं से मिलता है। दुआओं की बात नहीं कर रहा हूं, दवा मेडिसिन की बात कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों को मैं क्या बताना चाहता हूं पता है क्या, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं ना, वहां पे आपको दवाइयां मिलती, हेल्थ नहीं मिलती। आपको मेडिसिन मिलती हैं किसी भी चीज को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करने के लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ये चीज अब लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है ना, दैट्स कॉल्ड बैलेंस न्यूट्रिशन। अब जो स्लाइड आएगा, मैं देख पा रहा हूं, देखिए मैं बीच बीच में आपसे इंटरेक्ट करूंगा। ये 30 मिनट 40 मिनट है, सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बट जो ध्यान से नहीं देखेगा मैं उनका नाम भी ले सकता हूं। एकदम बैठ के, जैसे श्वेता मैम अभी चल रहे हैं तो मैं बोलूंगा बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक पिलर जो सबसे इंपॉर्टेंट है गुड हेल्थ के लिए, दैट्स कॉल्ड बैलेंस न्यूट्रिशन। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं एक अच्छे हेल्थ के लिए, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर मुझे वेट लॉस करना है, मुझे अगर वेट गेन करना है, या एनर्जी लेवल मेंटेन करना है, या स्टेमिना बिल्ड रखना है, स्टेमिना बिल्ड करना है, तो उनको करना क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस न्यूट्रिशन। एग्जैक्टली बैलेंस न्यूट्रिशन होता क्या है, हम जो भी कुछ खाते हैं ना, हमें उससे मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब क्या होता है, एनर्जी हमें कहां से ले सकते हैं? हम बहुत जगह से एनर्जी ले सकते हैं। हम, आपको फैट से भी एनर्जी मिलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलता है, आपको प्रोटीन से भी एनर्जी मिलता है, आपको पानी से भी एनर्जी मिलता है। कैन यू गेस? पानी मतलब एनर्जी इन द सेंस, आप जब थके रहते हो, जब आते हो ना, तो सबसे पहले आप चावल खाते हो क्या? नहीं, आप क्या लेते हो? पानी पीते हो। हाँ, रिलैक्स। लेकिन हर एक चीज अगर बैलेंस मात्रा में रहेगा ना, तो आपका सेहत अच्छा होगा। तो आपको जो बैलेंस की अगर मैं परिभाषा बताऊं, तो आपको एनर्जी जो चाहिए रहता है 30%, प्रीवियस स्लाइड्स प्लीज। 30% जो आपको एनर्जी चाहिए रहता है, वो चाहिए रहता है गुड फैट से। गुड फैट, हेलो, आज मैं आपको फैट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में ऐसा बता दूंगा ना कि शायद आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं कौन सा फैट गुड है और कौन सा फैट बैड है, कौन सा फैट हमें लेना है, कौन सा फैट हमें नहीं लेना है। तो 30% जो हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए रहता है, जिसको हम कैलोरी में मेजर करते हैं। कैलोरी, जैसे हम पानी को लीटर में मापते हैं, आटा को किलो में मापते हैं, वैसे ही हम जो फूड से एनर्जी लेते हैं उसको हम कैलोरी में मापते हैं। तो जो 30% दिन भर का जो हमारा खाना होता है ना, तो उनमें से जो 30% हमें एनर्जी मिलनी चाहिए वो गुड फैट से मिलनी चाहिए। 40% जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए वो गुड कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए, और 30% जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, आई मीन कैलोरी मिलनी चाहिए पूरे दिन भर में, वो गुड प्रोटीन से मिलनी चाहिए। और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? हाइड्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके बॉडी को एक सही मात्रा में पानी मिलना इंपॉर्टेंट है, रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर, ओहो, फाइबर तो लोग, बहुत से लोग सुने ही नहीं होंगे, ठीक है ना। फाइबर मतलब रेशा, एक बैलेंस मात्रा में बहुत जरूरी होता है। तो हम वन बाय वन समझेंगे, और सबसे हम पहले समझेंगे फैट 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 फैट, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझिए 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या? वो पोषक तत्व जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते ही होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला वाटर, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन, फोर्थ इज फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 6 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए रहते हैं एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छे सेहत के लिए, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। कौन कौन समझ रहा है? समझ रहे हैं तो ऐसा करें, नहीं समझ रहे हैं तो ऐसा करें, और कुछ भी नहीं आ रहा तो ऐसा करें। ऐसा कर रहे हैं? हाँ, बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। महावीर जी ऐसा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों फैट। आप अपने सर में, अपने हेड में, मैं अपने सिर में जो भी टेंशन लिए होंगे ना, अभी बाहर छोड़िए। हेल्थ का कोई भी आपको लग रहा है यार मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, या मुझे और अच्छा सेहतमंद रहना चाहिए, आप सब छोड़ दीजिए। अगर आप नॉलेज गेन करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे ना, आपकी सेहत अपने आप अच्छी हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं फैक्ट्स ऑन फैट। अभी फैट जो होता है ना, ये लोग इससे बहुत डरते हैं।
गेस व्हाट, फैट हमारा एक न्यूट्रिएंट्स है, जैसे मैंने बताया 6 न्यूट्रिएंट्स में से जो 6 पोषक तत्व हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए, उसमें एक फैट भी है। और मैं आपको बताऊं, जैसे कि बताया 30% जो आपकी बॉडी को कैलोरी चाहिए रहता है पूरे दिन भर में, या एनर्जी बोल सकते हैं, वो फैट से मिलना चाहिए। फैट आपको क्या क्या देता है? सबसे पहले एड फ्लेवर टू फूड। एग्जैक्टली, बहुत से लोग फ्लेवर की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए आप बहुत कुछ खा जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। पिज्जा, बर्गर ना, समोसे, बहुत सारी चीजें, राइट। और सेटिस्फाई हंगर। अभी क्या होता है, फैट जब आप खाते हैं ना, ये ज्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में एज कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए बोला जाता है कि आपको फैट एक लिमिट मात्रा में लेना होता है, एक लिमिट अमाउंट में लेना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी फैट स्टोर कर सकती है, राइट। तो आपको फैट किस लिए कम लेना होता है बताया जाता है, या एक बैलेंस मात्रा में लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी फैट स्टोर कर सकती है और ये ज्यादा टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फैट होता है ना, हमें एनर्जी, कैलोरी प्रोवाइड करता है, और 1 ग्राम जो फैट होता है वो 9 कैलोरी प्रोवाइड करता है। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन एवरीबॉडी। 1 ग्राम फैट प्रोवाइड्स 9 कैलोरी। अब अगर जो बंदा इस चीज को समझ लेगा ना, वो डेफिनेटली अपनी सेहत को आने वाले समय में बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। सीमा जी बहुत बढ़िया, आप लिख भी रहे हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अभी आपको मैं बता दिया 1 ग्राम फैट प्रोवाइड्स 9 कैलोरी। अब आपकी बॉडी को टेम्परेचर, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोचिए, फैट का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं, लेकिन कौन से फैट का? गुड फैट का। ये भी आपको मैं आगे क्लियर करूंगा, राइट। अब कुछ चीजें होती हैं, जो हमारा फैट होता है ना, वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बम्स एंड ब्रशिंग्स। अब बम्स क्या होता है? जैसे टकराना, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना आपस में टकराते नहीं है विद द हेल्प ऑफ, कहीं ना कहीं फैट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ब्रशिंग्स मतलब क्या होता है? आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे घुटने में कभी दर्द, कुछ चोट लग जाता है ना, तो इस तरीके को हम बोलते हैं बम्स एंड ब्रशिंग्स। तो हमारे ऑर्गन्स के बीच में ये ना हो, उसमें फैट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को क्लब में बताया होगा, क्या बताया जाता है कि कुछ विटामिन होते हैं, स्पेशली विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारे हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप डाइजेशन से ले लो, चाहे इम्यून हेल्थ के लिए ले लो, चाहे आपके बहुत से फीमेल होते हैं, उनको उनका बाल बहुत पसंद है ना, हेयर बहुत पसंद है, तो उसमें विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन ए, ई जो होता है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है ना। विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लोटिंग में बहुत हेल्प करता है हमारा। तो ये जो 4 विटामिन होते हैं ना, ये हमारे बॉडी में डिसॉल्व तभी होंगे अगर आपके पास, आपके बॉडी में गुड फैट होगा, राइट। तो फैट का इंपॉर्टेंस समझिएगा। अब एग्जैक्टली फैट कितने तरीके के होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और कौन से फैट अच्छे होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड को मैं आपको, देखिए पहले गुड फैट के बारे में बात करता हूं। बैड फैट आप अच्छी तरीके से जानते हो, बैड फैट आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। तो गुड फैट कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड फैट इज कॉल्ड गुड फैट। आप ज्यादा नाम पे नहीं जाना है, ज्यादा आपको साइंस, आपको ना साइंटिस्ट नहीं बनना है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं। मैं आपको जब आपको कौन से फूड्स आपके लिए अच्छे होंगे, आपको वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर गुड फैट की मैं पहले बात करूं तो मोनो अनसैचुरेटेड, इट्स अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। आपको ये अच्छा होता है, इसमें क्या होता है? रॉ नट्स, एवोकाडो, अब ऑयल होता है, ठीक है। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ये भी आपके लिए अच्छा होता है, लिखिए आप ये, जैसे कि रॉ सीड्स हो गए, रॉ नट्स हो गए, चिया सीड्स हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए। वो कहां से मिलता है? बहुत से लोगों, फ्लैक्स सीड होता है ना, उससे भी हमें मिलता है,
ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। सैल्मन फिश होता है, फिश मच्छी जिसको हम बोलते हैं मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो ले सकते हैं। सैल्मन फिश से भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ वेजिटेरियन। मतलब क्या, जितना ज्यादा आप वेजिटेरियन आप रहेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस है अभी तक का। और कुछ सैचुरेटेड फैट, कुछ ही सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट मतलब खराब फैट। बैक प्लीज, बैक साइड प्लीज। अब कुछ सैचुरेटेड फैट खराब फैट जो होते हैं, लेकिन सैचुरेटेड फैट को आप खराब तो बोलते हैं, लेकिन कुछ जो फैट होते हैं उसमें अच्छा होता है, जैसे कोकोनट ऑयल, ठीक है। सैचुरेटेड फैट लिख सकते हो बैड फैट, राइट इट डाउन। पूनम दैया मैम लिख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपको। सैचुरेटेड फैट मतलब बैड फैट होता है, बट कुछ सैचुरेटेड फैट अच्छे होते हैं। उनमें से पहला है कोकोनट ऑयल हो गया, एग्स आप ले सकते हैं, है ना। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट ले सकते हैं, बट ज्यादा नहीं, मीट डेंजर होता है आपके हेल्थ के लिए और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो डेफिनेटली वो उनका चॉइस है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपको खाना है, जो आप खा सकते हो। 9 ऑफ द हेल्दीएस्ट फैट सोर्सेस, 9 ऐसे फूड्स मैं आपको यहां बता रहा हूं जो सबसे बेस्ट आपको फैट्स देते हैं। उसमें से एवोकेडो हो गया, और चिया सीड्स जैसे हो गए, आपको दिख रहा है एग्स यॉक्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गया, पीनट बटर हो गया, नट्स हो गया, सैल्मन फिश हो गया। ये आपको बेस्ट या गुड फैट प्रोवाइड करते हैं। आप वेजिटेरियन रहेंगे तो इसमें भी उसका भी ऑप्शन है, जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, पीनट बटर हो गया, नट्स हो गया, और नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए भी ऑप्शन है, राइट। तो ये सब लिख सकते हैं आप अब तक नहीं खाए होंगे शायद, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा, तो आप लिख के उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके फैट लॉस प्रोसेस में भी हेल्प करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे क्या नहीं लेना चाहिए। सैचुरेटेड फैट, अब आप सोचिए सैचुरेटेड फैट में आप क्या क्या ले सकते हैं, लेकिन लिमिट मात्रा में। जैसे मैंने बताया कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ठीक है। अब एनिमल फैट्स में अगर मैं बात करूंगा तो घी हो गया, चीज कभी कभी ले सकते हैं आप, होल मिल्क ले सकते हैं आप, फैटी मीट ले सकते हैं आप, बटर, घी, लेकिन ये सब लिमिट मात्रा में, बैलेंस मात्रा में, और उसके लिए आपके कोच हैं आपको बताने के लिए। लेकिन जो सबसे डेंजर होता है ना, वो है ट्रांस फैट, जिसमें लिखा हुआ है स्टॉप 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 स्टॉप। किसको किसको स्टॉप दिख रहा है? हाथ उठाएंगे फटाफट। पहले तो पलक जी हाथ उठाए हैं, समा जी हाथ उठाए हैं, हाँ बहुत बढ़िया। देख रहा हूं कौन कौन अलर्ट है एकदम, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत से लोग अलर्ट है। आप इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज कर सकते हैं। स्टॉप क्या क्या करना है, जो हमें ट्रांस फैट जिसको हम बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा डेंजर होता है, जो सबसे ज्यादा पसंद है आपके बच्चे को और कहीं ना कहीं आपको भी, केक्स, कुकीज, फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड फूड, मोस्ट रेडी मील्स। बहुत सारे ऐसे मील्स जो आपको रेडी मिलते हैं और आप बिंदास खाते हो। हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि पिज्जा, बर्गर, मोमोज, बिस्किट्स, ये आपको जितना जल्दी स्टॉप कर दोगे, अगर आप फैट लॉस प्रोसेस में हैं तो अच्छी बात रहेगी। स्टॉप करना मतलब हर एक चीज को बैलेंस करना। देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी सेहत खराब होने वाली है, राइट। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैट, जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है, जिसको आपको यूज करना होता है, जैसे कॉर्न ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सीड्स हो गए, ठीक है, फ्लैक्स सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गए जैसे मैंने बताया, पीनट्स ऑयल हो गया, आपको एवोकाडो हो गया, नट्स हो गए। ये सब अनसैचुरेटेड फैट है जो आपके लिए अच्छा होता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये जो बीच में स्टॉप 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 लिखा है ना, उसको स्टॉप कर दो। और ये देखो स्टॉप इट टुडे, इसमें आपके सब फेवरेट हैं। देखो किसका कौन फेवरेट है इसमें। देखो पिज्जा भी है, स्लाइस का देखना ध्यान से, बर्गर भी है देखना, फ्रेंच फ्राइज भी है, जरा देखना ध्यान से इसमें, और वो केक भी है, पेस्ट्री भी है, सब कुछ है।
अगर आप ये सब ओवर खा रहे हो ना, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन हो रहा है ना, बिलीव मी, आज से ही एक लिमिट लगा लो, राइट? मैं आपको इतना कंपेयर करके बता दे रहा हूं, इतना अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आज आपका डाउट क्या नाम है क्लियर हो जाए। तो ये देखिए ऊपर के चीजें जो आपके लिए गुड है, एवोकेडो हो गया, नट्स हो गए, है ना, आप काजू बादाम ये सब ले सकते हैं। बैड फैट में देखिए, बैड पिज्जा खाते हैं ना, बैड है, चीज वर्स, जंक, अरे देखिए, और जितना भी आप व्हाइट शुगर वाली चीजें लेती हैं ना, चाहे वो केक हो चाहे वो पेस्ट्रीज हो, वो आपको बहुत खराब करती है। आपके बॉडी के अंदर ना बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसको हम बोलते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बढ़ा देती है अगर आप बैड फैट लेते हो। अगर आप गुड फैट लेते हो तो देखिए HDL बढ़ जाता है। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे बॉडी को बहुत अच्छा होता है, हमारे बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट? तो जो भी लोग अपने लाइफस्टाइल में ये सोचते हैं कि अगर पिज्जा बर्गर और फ्राइड चिकन ना होना तो मजा नहीं है, बिलीव मी, आप अपने सेहत को खराब कर रहे हैं, आप अपने बॉडी को खराब कर रहे हैं। तो किसको किसको फैट के बारे में समझा, एक बार हाथ उठाएंगे, फटाफट हाथ उठाएंगे। फैट के बारे में कौन कौन समझा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड प्रोटीन। एग्जैक्टली प्रोटीन क्या होता है समझिए। प्रोटीन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप समझिए कि प्रोटीन किससे बना होता है। ये बना होता है चेन ऑफ अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से प्रोटीन बना होता है। एक्चुअली क्या होता है, अमीनो एसिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे बॉडी को 20 अमीनो एसिड चाहिए रहता है। अमीनो एसिड्स को आप प्रोटीन बोल सकते हो या ऐसा बोल सकते हो, जो प्रोटीन बना होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है। हमारे बॉडी को 20 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, जिसमें से हमारा बॉडी खुद 11 अमीनो एसिड्स बना सकता है। हमारा बॉडी 11 अमीनो एसिड्स बना सकता है। तो लेकिन 9 अमीनो एसिड्स जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इसीलिए हमें खाने से लेना पड़ता है, फूड से लेना पड़ता है। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। अब आप देखिए प्रोटीन क्या क्या किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके बॉडी का हर एक अंग में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे आपका स्किन हो गया हो, चाहे आपके मसल्स हो गए, चाहे आपके हेयर हो गए, ब्लड हो गया, बॉडी ऑर्गन्स हो गए, आपकी आंखें हो गई, इवन आपके फिंगर के जो नेल्स है ना, उसमें भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, एंड बोन्स। तो नेक्स्ट टू वाटर, प्रोटीन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल सब्सटेंस इन योर बॉडी। मतलब पानी के बाद प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो आपको रेगुलर लेना चाहिए। आपके बॉडी में प्रोटीन स्टोर नहीं होता, इसीलिए हमें रोज प्रोटीन लेना होता है। हर एक इंसान को उनके वेट के हिसाब से एटलीस्ट जितना वेट है उतना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। या कहूं, अगर आपका लाइफस्टाइल ज्यादा एक्टिव नहीं है तो जितना आपका आइडियल वेट होना चाहिए उतना आपको प्रोटीन लेना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 80 किलो है और उसका वेट 20 किलो वजन ज्यादा है और उनका होना चाहिए एक्चुअल वेट 60 केजी, तो कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन लेना ही चाहिए पूरे दिन में। और पूरे दिन में आपको डिवाइड करके प्रोटीन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को पूरा 60 ग्राम प्रोटीन ले लिया, ऐसा नहीं, तीनों मील में डिवाइड होना चाहिए प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो हमारे जो सेल्स होते हैं ना, हमारे जो टिश्यूज होते हैं ना, उनको बिल्ड करता है, मेंटेन करता है और रिपेयर करता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई घर है, अगर आप उसमें ईंट ही लगा दो ना सिर्फ, तो घर कभी भी गिर सकता है, लेकिन आप सीमेंट लगाते हो। तो हमारे बॉडी में भी सीमेंट का जो काम करता है ना, वो प्रोटीन करता है, हमारे मसल्स को बिल्ड करता है। जो सेल्स ब्रेक होते हैं ना, उनको रिपेयर का काम प्रोटीन करता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप जितना आपके बॉडी को प्रोटीन चाहिए उससे ज्यादा लेते हैं तो क्या होता है, और अगर आपकी बॉडी यूज नहीं करती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। इसीलिए कोई भी चीज ज्यादा नहीं लेना चाहिए।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन एनर्जी विल बी यूज ओनली आफ्टर अदर एनर्जी सोर्सेस आर अनअवेलेबल। जैसे कि जब कार्बोहाइड्रेट या फैट से एनर्जी हमारे पास हमें नहीं मिलता ना, तब हमारी बॉडी प्रोटीन से एनर्जी लेना स्टार्ट करती है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि आप प्रोटीन सही मात्रा में लो, गुड फैट सही मात्रा में लो और गुड कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में लो। राइट, नेक्स्ट प्लीज। अब आप अगला समझिए। ये चीजें मैंने आपको समझा दिया है, ये मैंने आपको, आप कर सकते हो वो स्लाइड, ये चीज मैंने आपको, इसके पीछे वाला प्लीज बैक। अब आप देखिए ये जो स्लाइड, इसमें ना मैं आपको बताने की यही कोशिश कर रहा हूं, हर एक चीज आपके बॉडी का, हेयर, नेल, ब्लड, ब्रेन एंड नर्व सिस्टम, एंजाइम्स, आपका एंटीबॉडीज मतलब आपका इम्यून हेल्थ, सेलुलर मैसेंजर, आपके सेल्स को जो मैसेज जाता है उस प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। मसल्स, आपके बॉडी में जो मसल्स बनता है वो, उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्रोटीन, और आपको दुख की बात बताऊं आपको एक चीज, हमारे भारतीयों में 10 में से 9 लोगों को प्रोटीन की कमी है। 10 में से 9 लोगों को प्रोटीन की कमी है। समझ रहे हैं नीलम मैम? नीलम मैम, हाँ, जानवी जोशी मैम, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप। 10 में से 9 लोगों को प्रोटीन की कमी है। कम से कम हम अपने घर में तो लोगों को एक सही मात्रा में प्रोटीन दे सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिससे हमारा प्रोटीन बना होता है। राइट, तो आपको समझने की जरूरत है कि जब प्रोटीन ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होता है? अमीनो एसिड्स में। और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, ब्लड वेसल तक जो हमारे जो ब्लड वेसल को एनर्जी मिलती है प्रोटीन के थ्रू, वो जब प्रोटीन ब्रेक होता है तो अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है और हमारे ब्लड वेसल तक एनर्जी पहुंचती है। तो आप समझिए कि एग्जैक्टली अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमीनो एसिड्स के बिहाफ पे प्रोटीन को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। पहला प्रोटीन, अगर इसको टाइप्स में बोलूं तो पहला क्या है? कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा है इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन किसको बोलते हैं? देखिए, जिसमें जैसे मैंने बताया कि 11 जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन जो 9 अमीनो एसिड्स होते हैं ना, 9 अमीनो एसिड्स हमें खाने के थ्रू लेना पड़ता है। तो जिस फूड में, जिस खाने में, जिस फूड में 9 के 9 अमीनो एसिड्स मिलते हैं ना, उनको बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। और 9 में से अगर कोई कम होता है तो उनको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। जैसे कंप्लीट प्रोटीन में देखेंगे तो मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, चीज हो गया, मिल्क हो गया। आपको एक बहुत अच्छा सोर्स होता है किनुआ। किनुआ अगर आप लोगों को पता हो, हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है आई थिंक। तो वो कंप्लीट प्रोटीन होता है। इनकम्प्लीट प्रोटीन मतलब क्या? वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए। लेकिन आप जब 2 इनकम्प्लीट प्रोटीन को कंबाइन करते हैं ना तो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, जैसे कि वेजिटेबल एंड ग्रेन्स। राइट, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि एग्जैक्टली आप देखिए, जैसे आप बहुत से वेगन जो होते हैं, वेजिटेरियन जो होते हैं, उनके पास वो सोचते हैं उनके पास ऑप्शन कम होता है। बिल्कुल भी नहीं। बीन्स हो गया, लेंटिल्स हो गए, पीस हो गए, आप अगर आप इनको ऐड करोगे नट्स के साथ या सीड्स के साथ तो आपका कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। और होल ग्रेन्स जो होते हैं ना, ये भी आपको कंप्लीट प्रोटीन देते हैं। राइस हो गया, ग्रेन्स हो गया। राइट, तो टेंशन मत लो, आपको आज हर एक चीज मैं बता दे रहा हूं, आप कंबाइन करके कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी बॉडी को जो चाहिए वो डेफिनेटली आप फुलफिल कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोटीन देखिए, एनिमल्स जो सोर्सेस हैं जैसे फिश हो गया, मीट हो गया, राइट, एग्स हो गए, प्लांट से हो गया, जैसे प्लांट में सोया हो गया, किनुआ हो गया, बैकवीट हो गया, ये सब चीजें आपको क्या करती हैं? कंप्लीट प्रोटीन देती है। अब इनकम्प्लीट में क्या हो गया? लेंटिल्स हो गए, बीन्स हो गए, राइस हो गए, नट्स एंड नट बटर हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए। ग्रेन्स में 2 चीजें, बैकवीट एंड किनुआ को छोड़ के बाकी इनकम्प्लीट होते हैं। किनुआ ये एक अनाज ही बोल सकते हो आप सर्च करोगे पता चलेगा, अब हमारे इंडिया में मिलने लगा है। और कुछ ग्रेन जैसे ओट्स हो गए, पास्ता हो गया, ठीक है, और कुछ ब्रेड्स हो गए, ये सब चीजें हमें इनकम्प्लीट प्रोटीन देती हैं। बट अगर आप हेल्दी लेंगे तो अभी जैसे ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया है कि एग्जैक्टली इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन सा होता है, कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ना,
वो जिसमें होंगे उनको हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। देखिए द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम भी हैं, अब वो नाम देख लीजिए, जिसमें बहुत ज्यादा फेमस है लूसीन, आइसोलूसीन और बाकी आप देख लीजिए, राइट। नेक्स्ट प्लीज। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब तक आपको फैट समझ, किसको किसको प्रोटीन थोड़ा डीप में आज समझ में आया? हाथ उठाएंगे, ऐसे हाथ उठाएंगे, ऐसे। हाँ, कुलविंदर सिंह जी हाथ उठा रहे हैं, शिवनजीत मैम हाथ उठा रहे हैं, अजय जी हाथ उठा रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपने लिए शाबाशी दे सकते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। भावना मैम सुन रहे हैं ना आप? हाँ, बहुत बढ़िया। नेटवर्क नहीं, इसलिए घर के बाहर बैठे लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। तो कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। 40% जो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलनी चाहिए वो गुड कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली क्या नाम है, 2 टाइप को डिवाइड करते हैं हम। नॉर्मली हम बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है शुगर, मतलब क्या, जो जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, एनर्जी में। लेकिन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर आप ध्यान दिए होंगे, अगर आप व्हाइट राइस खाए होंगे या कभी आप पास्ता खाए होंगे, तो आपको कुछ ही घंटों में आपको भूख लग जाती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। और फिर हम कुछ खाते हैं, इसके चक्कर में हम ओवर ईट कर लेते हैं, इसके चक्कर में हमारे बॉडी में कैलोरी ज्यादा हो जाता है, राइट। तो अब शुगर वाली जो चीज होती है, जैसे सिंपल कार्ब्स होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? सोडा, पेप्सी, कोला, ये आप लोगों को बहुत पसंद है ना। कुकीज, जूसेस, पैक जूसेस होते हैं, है ना। आप पेस्ट्रीज हो गए, ये सब चीजें। अब स्टार्चेस, कुछ कॉम्प्लेक्स क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए, राइट। तो जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा ना, तो हमें भूख जल्दी नहीं लगेगी, राइट। तो हम ज्यादा कैलोरी इंटेक नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ ब्राउन ब्रेड्स होते हैं, आपका राइस हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजीज हो गए, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सिस्टम को क्लीन करने के लिए, जिनको हम बोलते हैं फाइबर। हेलो रेशा, खीरा, ककड़ी, ये सब आप खाते हैं ना, ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन ये हमारे बॉडी को जो फूड ट्रैक होता है ना, उसको क्लीन करने में बहुत हेल्प करते हैं, आपके डाइजेशन को बेहतर करने में बहुत अच्छा करते हैं, आपके वॉशरूम को फ्री रखने में बहुत हेल्प करते हैं। वॉशरूम को फ्री रखने में कैसे हेल्प करते हैं? जिनके घर में अगर कोई ऐसा होगा जो आधा पौना घंटा बैठता है ना, उनको ही पता होगा। कुछ लोग हंस रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट देखिए, गुड कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं? वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, होल ग्रेन्स हो गए, सीड्स हो गए, नट्स हो गए, बीन्स हो गए। और ये जो बैड कार्बोहाइड्रेट्स दिख रहे हैं ना, ये आपको मुंह में पानी देता है। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, केक, चॉकलेट्स, व्हाइट राइस, दिख रहे हैं ना सबको? हाँ, कुछ लोग लिख भी रहे हैं। किस लिए लिख रहे हो? खाने के लिए लिख रहे हो या अप्लाई भी करोगे? हाँ, सीमा मैम हंस रही हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। बोले आज तो सुनील सर ने इतना अच्छी अच्छी चीजें दिखाए हैं, कुछ तो पार्टी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। गुड कार्बोहाइड्रेट पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका हेल्दी वेट लॉस होता है, राइट। बैड कार्बोहाइड्रेट जितना आप कंट्रोल कर सके उतना अच्छा है। देखिए, मैं बार बार ये चीज आपको क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये आपके दोस्त हैं, इसीलिए टिक लगाए, यूज करो बिंदास। और ये जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपके इंद्रियों पे काबू पाते हैं, इंद्रियों पे काबू पाते हैं, आपके नाक पे, आपके आंख पे, आपके कान पे भी। कोई बोलता है ना पिज्जा खाने चले गए, फटक से सुनता है आपको, बहुत जल्दी सुनता है। और कोई बोलता है ना यार वेज सूप लेगी क्या, क्या नहीं सुनाई पड़ता, राइट। तो ये जो अट्रैक्शन वाली चीजें है ना, ये आपको बहुत अनहेल्दी करती है। तो मैंने आपको डाइजेशन, डाइटरी फाइबर के बारे में बता दिया। फाइबर मतलब जो हमें खाने से मिलता है।
तो जैसे कि बताया आपको, फाइबर को हम रफ फेज भी बोलते हैं, राइट। तो ये सबसे बेहतरीन चीज होती है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी में क्या डाइजेस्ट ना होके हमारे बॉडी में जो भी गंदगी होती है, जो झाड़ू का जो काम करता है ना, जो झाड़ू का काम करता है वो हमारा फाइबर करता है। तो फाइबर इज वन ऑफ द बेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो आपके बॉडी के लिए चाहिए रहता है, और आपकी बॉडी इसको ऑब्जर्व नहीं करती है, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट प्लीज। ओके, फाइबर दो तरीके में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरी में। पहला सॉल्युबल फाइबर जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, दूसरा इनसॉल्युबल फाइबर जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, राइट। तो ये दोनों का बहुत फायदा है। जैसे अगर सॉल्युबल फाइबर की मैं बात करूं तो आपके ओट्स हो गए, बीन्स हो गया, एप्पल्स हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, कैरेट्स हो गया, ये सब चीजें आपको सॉल्युबल फाइबर देती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लिख सकते हो, ठीक है। बहुत से लोग बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, मुझे पता है कि जल्दी जल्दी कवर हो रहा है, टाइम हमें देखना पड़ता है। आप अपने कोच से पूछेंगे ना, वो और अच्छे से बताएंगे। और सॉल्युबल फाइबर जैसे हो गए, क्या क्या हो गया, अब सॉल्युबल फाइबर को आप देखिएगा। ओके, मैंने सॉल्युबल बता दिया। इनसॉल्युबल फाइबर में आपके एग्जैक्टली होल व्हीट फ्लोर हो गया, नट्स हो गए, बीन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, ग्रीन बीन्स हो गया, पोटैटोस हो गया, ये क्या देते हैं आपको, इनसॉल्युबल फाइबर देते हैं, राइट। और आपके पास एज ए न्यूट्रिशन में बहुत बेहतरीन फाइबर आपके कोच बताते होंगे, उसको आपको डेली बेसिस पे यूज करना है। अब फाइबर के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, देखो, बाउल मूवमेंट्स, मैंने आपको बताया ना, जो बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है, क्लियर नहीं होता, तो इसमें आपको हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और लो कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है उसको कम करता है, ठीक है ना। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, और सबसे बेहतरीन चीज, आपके बॉडी के वेट को मेंटेन करता है, हेल्दी बॉडी वेट अचीव करने में हेल्प करता है, एंड आपको लंबी समय तक अच्छी जिंदगी जीने में हेल्प करता है, राइट। तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ आप लोगों को टिप्स देना चाहूंगा लास्ट 2 मिनट में। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं किसको किसको आज कुछ समझ में आया, एक बार हाथ उठाएंगे। किसको किसको समझ में आया? जी जी हाथ उठा रहे हैं, वाह वाह, अमेजिंग। प्रकाश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली ग्रेट। तो आज का मूल मंत्र मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपको फॉलो करना है। पहला, यू हैव टू फॉलो योर कोच, राइट इट डाउन, फॉलो योर कोच। अगर आपके पास कोच नहीं है, आज ही डिसाइड करो, जिन्होंने आपको जिन्होंने लिंक दिया ना, पहले तो उनको फोन करके थैंक यू बोलना, एक बार धन्यवाद बोलना, यार थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ना मजा आ गया। वो चश्मे वाला कालिया था, कुछ अच्छा ही बता रहा था, हाँ मजा आ गया सुनने में। लेकिन अब अप्लाई भी करना है, राइट। तो आपको अपने कोच को धन्यवाद बोलना है और कोच के कांटेक्ट में रहना है। दूसरी चीज, हेलो, न्यूट्रिशन क्लब नाम की चिड़िया को सुने हो ना? नहीं, वो घोंसला बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन क्लब घोंसला बोल सकते हैं, हम लोग चिड़िया हैं। मैं उनमें से एक चिड़िया हूं, जो उस पर जाके रोज बैठता हूं, रोज सुबह अपने कोच के कांटेक्ट में रहता हूं। और न्यूट्रिशन क्लब इज अ प्लेटफॉर्म जहां आपको हर एक नॉलेज दिया जाता है। हेलो, एक्सरसाइज कौन कौन करता है, एक बार दिखाएंगे, एक्सरसाइज कौन कौन करता है न्यूट्रिशन क्लब में डेली बेसिस पे? कम ऑन, रेज योर हैंड। ओ माय गॉड, अमेजिंग, कितने लोग हैं? कुछ लोग ही हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो जो लोग हाथ नहीं उठा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिन्होंने आपको एग्जैक्टली ये लिंक दिया है उनसे पूछिए न्यूट्रिशन क्लब क्या होता है यार। एक ऐसा प्लेस जहां पे आपको अच्छी हेल्थ के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अंडरस्टैंड अबाउट बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस ब्रेकफास्ट, हेल्दी लंच एंड हेल्दी डिनर टू मेंटेन योर वेट। ये जो 3 चीज मैंने आपको बोला, उसमें से पहला आपका कोच, पहले तो आप, दूसरा न्यूट्रिशन क्लब, आपके कोच, और आपका दिनचर्या, दिन भर में आप क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, ये सब चीज, कैसे पीना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है।
राइट तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, और आज के बाद आप बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं, आप अपनी सेहत अच्छा करने वाले हैं, अपने कोच को कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के दिन न्यूट्रिशन क्लब में ऑन टाइम। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।